2024 में मुझसे बहुत गलतियां हुई और ये वीडियो 2025 का मेरा पहला वीडियो है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि किस तरह की वीडियो से मैं शुरुआत करूं इस साल की। क्या मैं फेसबुक एड्स के ऊपर एक और ट्यूटोरियल बना दूं, क्या मैं बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर एक और लेसन शेयर कर दूं, क्या मैं मार्केटिंग हैक शेयर कर दूं, क्या मैं एआई के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्या मैं ये वीडियो बनाऊं कि चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करके आप एक ऐड लिख सकते हो, या किस तरह से मैं डिफरेंट चीज़ें करता हूं हमारे ऐड एजेंसी में हमारे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स लाने के लिए। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बेटर वे टू पे बैक द रिस्पेक्ट टू यू फॉर शोइंग द रिस्पेक्ट टू मी। जो आपने 2024 में मुझे एक इज्जत दी, मुझे प्यार दिखाया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे अपना कीमती वक्त दिया, मुझे अटेंशन दी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी आज के डेट में अटेंशन है। आपने मुझे डेली सुना, मेरे वीडियोस को देखा, वो बेकार वीडियोस को देखा जो मैं सेल्फी वीडियोस अपनी गाड़ी में चलाते हुए बनाता चला गया। एक पुरानी गाड़ी से स्टार्ट हुआ, मतलब पिछली गाड़ी से, और फिर मैंने बीच में नई गाड़ी ली। काफ़ी लोग मेरी इस जर्नी से जुड़े पिछले 2024 में। तो मुझे लगा कि मेरा सही तरीका ये होगा टू स्टार्ट 2025 ऑन अ गुड नोट इज टू पे बैक द रिस्पेक्ट टू यू दैट यू हैव गिवन टू मी। और सबसे अच्छा तरीका रिस्पेक्ट का होता है सच बोलना। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे अपनी 3 लर्निंग्स, की लर्निंग्स 2024 की शेयर करूंगा। एंड एज ऑलवेज विद फुल ट्रांसपेरेंसी, विदाउट होल्डिंग एनीथिंग बैक, दैट आई लाइक टू डू। कुछ गलतियां बताऊंगा कि वो लर्निंग मैंने कैसे सीखी, क्या क्या मैंने चीज़ें करी, और कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा, सजेशंस दूंगा, एडवाइस दूंगा लाइक अ बिग ब्रदर, फ्रेंड, वेल विशर, ताकि आप लोग वो चीज़ें अवॉइड कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को मैं पिन करूंगा मेरे प्रोफाइल पे, और ये हमेशा रहेगा जब तक मैं मेरी स्टोरी के ऊपर दूसरा वीडियो, दूसरा वर्जन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो अब कैसे मैंने प्लान किया है वीडियो, फुल ट्रांसपेरेंसी। मैंने यहाँ पे, आप देखो, मैंने यहाँ पे एक नोट बनाया हुआ है, माई 3 की लेसन्स फ्रॉम 2024। और एक छोटा सा ही नोट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। इसमें 3 लेसन्स लिखे हैं, मैं एक एक करके ये पढ़ूंगा और फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो पूरा नहीं लिखा है, तो लेट मी फर्स्ट रीड आउट कि लिखा क्या है। लेसन नंबर 1: the focus must always be quantity or volume first. Growth happens in 3 stages. Stage 1 is quantity, stage 2 is quality, and stage 3 is quantity with quality. Let me explain this. मुझे ये सीखने को मिला 2024 में कि चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप मार्केटिंग में देख लो, चाहे आप एडवर्टाइजिंग में देख लो, किसी भी चीज में देख लो, चाहे आप अपनी लाइफ लर्निंग्स में देख लो, लाइफ के एक्सपीरियंस में देख लो, ग्रोथ 3 स्टेजेस में ही आती है। पहली स्टेज क्वांटिटी ही होती है, दूसरी स्टेज क्वालिटी ही होती है, और तीसरी स्टेज क्वांटिटी विद क्वालिटी या क्वालिटी एट हाई क्वांटिटी होती है। हम इस स्टेजेस से ही निकलते हैं। ग्रोथ जब एक्सपीरियंस करते हैं, एवोल्यूशन जब हमारी होती है, इसी एक सीक्वेंस में ही होती है। अगर हम इस सीक्वेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो या तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, या हम आगे बढ़ के वापस पीछे गिरते रहते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी 2024 साल से, पूरे साल से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो एग्जाम्पल देके अपनी एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 2024 में मैंने 3 की चीज़ों के एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने करे, जिसकी वजह से मैं स्टेज 1 की इंपॉर्टेंस समझ पाया, क्वांटिटी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कॉन्टेक्स्ट के लिए। 2023 में, 22-23 में, मैं काफ़ी समय से ये सोचता रहा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की तरफ फोकस करूंगा, थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए की तरफ जाऊंगा, थोड़ा सा अपना पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, और मैं ये एक्सेप्ट करने से आज कतराऊंगा नहीं। अ, तो मुझे लगा कि ये फियर ऑफ फेलियर को कैसे हटाया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, और मैं सोचता ही रहता था।
मैं उस फियर ऑफ फेलियर को जस्टिफाई करता था इस चीज से, ये बोल के कि मुझे यार ये तो काम बेकार है, यार आई डोंट लुक गुड, यार मैं तो फिट नहीं दिख रहा, यार मैं तो बेकार दिख रहा हूँ, मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तो यार हु इज गोइंग टू लाइक माई वीडियो, पीपल आर गोइंग टू मेक फन ऑफ मी, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। लेकिन कहीं ना कहीं वो रीजन फियर ऑफ फेलियर से ही एसोसिएटेड था। इस चीज की समझ मेरे को काफी समय तक नहीं आई और काफी साल बीतते गए। सम ऑफ यू प्रॉब्ली ऑलरेडी नो दैट आई एम 37 ईयर्स ओल्ड टुडे। सो मुझे पता था कि एक नज़रिए से सोचो तो बोल सकते हो कि मैं लेट, जब जागो तब सवेरा, लेकिन एक नज़रिए से ये भी बोल सकते हो कि शायद मैं थोड़ा लेट हूँ। तो मुझे पता था कि यार मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करनी है चीज़, वॉल्यूम फास्ट करना होगा। एंड इसीलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये सीखा दैट व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड, go fast, do a lot of things, and break things. It is completely okay if you break things in the beginning because you have to. हम इंसान कभी भी चीजें तोड़ने से तोड़ने अगर हम तोड़ते नहीं है तो हम उसकी अहमियत को समझते नहीं है। ये मैंने सीखा। और तोड़ने का मतलब ये कि क्वालिटी देखो, हर इंसान एक अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन क्या वो कर पाएगा? वो क्वालिटी कैसे डिलीवर की जाती है, ये इंसान क्वांटिटी पहले करता है जब तभी सीखता है। और ये की लेसन था, ये की लर्निंग थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक्टर को देखोगे जो आज आपका फेवरेट एक्टर है, क्या एक्टिंग करता है यार वो, अमेजिंग, राइट? लेकिन आज वो एक्टर आपका फेवरेट एक्टर है, लेकिन क्या वो एक्टर उस लेवल की एक्टिंग पहले से करता था? शायद नहीं। जो आप चीज़ नहीं जानते वो शायद ये है कि उसकी रातों रात, दिनों दिन, महीनों महीने और सालों साल उसने हर दिन दिन के दो दो तीन तीन शूट पे जा जाके उसने मेहनत करी, और पता नहीं कितने फ्लॉप शोज या फिर थिएटर शोज करे जो आपने देखे ही नहीं कभी। वो क्वांटिटी थी। लेकिन जब वो क्वांटिटी पे वो खेलता रहा, फोकस हमेशा वॉल्यूम पे रहा कि मैं ज्यादा करूंगा कुछ, तो वो क्वांटिटी इज व्हाट लेड टू डायरेक्टेड हिम और हर टुवर्ड्स ग्रेट क्वालिटी, जिसके चलते आज आप उसको पसंद करते हैं। लेकिन अक्सर जब हम शुरुआत करते हैं तो हम वैसी क्वालिटी ही अपने काम से एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हम बेस्ट हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे रील्स वायरल हो जाएं, हम चाहते हैं कि हमारे शॉर्ट्स वायरल हो जाएं, हमारे यूट्यूब वीडियोस लोग शेयर करें, लोग उस पर कमेंट करें, लोग सब्सक्राइब करें। हम यही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, कभी कभी कॉन्शियसली, कभी कभी सब कॉन्शियसली, कभी कभी नोइंगली, कभी कभी अननोइंगली। लेकिन ऐसा कभी शुरुआत में होता ही नहीं है। एंड इसके चलते ना जाने कितने सपने टूट जाते हैं। तो इसी के, अब ये लेसन मैंने कैसे सीखा, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ज्ञान शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि मैं 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने लेसन, अपनी लर्निंग शेयर करता हूँ, लाइफ की, बिजनेस बिल्डिंग से, जो भी मैं करता हूँ इम्प्लीमेंट उससे। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। 2024 में मैंने इंस्टाग्राम रील्स डालनी शुरू करी। मैंने अलग अलग तरह की रील्स डाली। मैंने ये रील्स डाली कि मेरी लाइफ में मैंने मैंने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया 360 डिग्री। जैसे कि मैं पहले, शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं, मैं पहले चेन स्मोकर हुआ करता था। मैं हर वीकेंड पे अल्कोहल कंज्यूम करता था। मैं नॉन वेज चिकन खाता था, आई एम अ पंजाबी। और लेकिन मैं एग्स आज भी खाता हूँ, लेकिन सिर्फ एग्स ही खाता हूँ बिकॉज आई वर्क आउट, एंड इसलिए खाता हूँ। वो भी हर दिन नहीं या बहुत ऑफनली नहीं खाता हूँ, कभी कभी, लेकिन एग्स मैं खाता हूँ, बट दैट्स इट। तो आज मैं कुछ भी नहीं करता, सालों साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया ना मैं स्मोक करता हूँ ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ये सब मैं कुछ भी नहीं करता। और ये, लेकिन मुझे लगा कि ये जो मैं ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, ये मैं इंस्टाग्राम रील से बताना शुरू करना चाहिए मुझे लोगों को। तो मैंने वैसी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट से रील्स बनाए। मैंने टीम्स के साथ काम किया, मैंने एडिटर्स को हायर किया, मैंने टीम्स को हायर किया, मैंने ब्रांड बिल्डिंग टीम्स को हायर किया, मैंने पैसे इन्वेस्ट करे, राइट, सब किया मैंने। और हर दिन मैं 10 चीज़ें करता था, मैं एक्शन लेता रहा था, क्रेजी एक्शन। मैं इंस्टाग्राम रील्स रील्स बना रहा था, क्लाइंट्स के लिए एड्स लिख रहा था, अपनी टीम को ट्रेन कर रहा था, टीम मीटिंग कर रहा था, मैं सब चीज़ कर रहा था, मैं अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, हर चीज़ में कर रहा था एक टाइम पे। लेकिन जब तक क्वांटिटी पे फोकस नहीं करोगे तब तक क्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। तो पहले क्वांटिटी फर्स्ट ही होता है। ये करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इंस्टाग्राम रील्स उस तरह की बनाने का कोई फायदा ही नहीं है दोस्त, क्योंकि पीपल आर ओनली गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम माई जर्नी व्हेन दे सी द एंड रिजल्ट।
और जो वैसा एंड रिजल्ट जिसको वो शायद कहीं ना कहीं सपने में देखते हैं, जब तक वो मुझे वो इंसान नहीं बनता देखेंगे तब तक वो मुझसे इंस्पिरेशन नहीं लेंगे। तो पहला इसका मतलब ये है, मुझे इंसान बनना है, बोलना नहीं है। और फिर वो हासिल कर लेना है जो वो हासिल करना चाहते हैं, और फिर मुझे अपनी स्टोरी सुनानी चाहिए। तो ये एक लर्निंग थी, समझ समझ गए होपफुली। ये लेकिन लेसन मुझे कभी मिलता नहीं, मैं बैठ के सोचता रहता, अगर मैं क्वालिटी ओनली पे फोकस करता, अगर मैं एक्शन पे फोकस ना करता, अगर मैं क्वांटिटी पे फोकस ना करता। तो इंस्टाग्राम रील्स मैंने बहुत बनाई, बतेरी बनाई। फिर मुझे रियलाइज हुआ मुझे ये नहीं करना। मैंने एक इंटर्न हायर किया, उसको बोला कि मेरे वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से रीपर्पस करके इंस्टाग्राम रील डालता रहा। उसने काफ़ी टाइम मेरे साथ काम किया, फिर उसने छोड़ दिया फॉर वट एवर रीजन। फिर वो भी कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन मैं जब तक क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता, तब तक मैं क्वालिटी तक कभी नहीं पहुंच पाता। सो सेम सिमिलरली यूट्यूब वीडियोस मैंने बनाने शुरू करे, मैं 2023-22 से सोच रहा था, कभी भी कंसिस्टेंटली नहीं बना रहा था। लेकिन 2024 में मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा। आई डोंट केयर हाउ, आई डोंट गिव अ डैम कि मैं कैसे वीडियोस डालूंगा, क्वालिटी कैसी होगी, बस वीडियो डालूंगा। तो मैंने अपनी लाइफ में अपने दिन के 10 से 20 मिनट निकालने का एक प्रॉमिस किया अपने आप को, अपने रूटीन में उस चीज़ को एडजस्ट किया, और एक कंसिस्टेंसी और प्रॉमिस के साथ मैं हर दिन शो अप करता रहा। और हर दिन मैंने एक सेल्फी वीडियो वर्टिकल स्टाइल गाड़ी में चलते हुए वीडियोस बनाए, जिसमें से काफ़ी लोगों ने आप, और वो वीडियोस इतने चले और इतने व्यूज़ आए उस पर कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब मैं तो बता नहीं सकता, मैं बे इंतहा ग्रेटफुल हूँ। मतलब आई वर्ड्स कैनॉट एक्सप्रेस, एब्सोल्युटली ट्रेमेंडसली ग्रेटफुल, लाइक थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और मैंने वीडियोस बनाए और मैं हर दिन का वीडियो बनाता चला गया। और यूट्यूब पे मैंने कभी भी क्वालिटी के बारे में फोकस नहीं किया, बिकॉज अगर आप क्वालिटी से शुरुआत करते हो तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट द क्वांटिटी एंड देन कम्स द क्वालिटी। एंड ये भी उसी चीज़ का एक लेसन है। इनफैक्ट ये वीडियो भी एक सेम एग्जाम्पल है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आप ये वीडियो देखो, तो ये पहले वीडियो से बेटर क्वालिटी वीडियो है। लेकिन आई ऑलवेज कैरी अ वर्जन 1 मेंटालिटी। ये भी पहले लेसन से ही एक लर्निंग थी कि वर्जन 1 मेंटालिटी हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए। जिसका मतलब कि हमेशा ये सोचो कि वर्जन 1 क्रिएट करना है, वर्जन 2 का भी वर्जन 1 ही क्रिएट करना है। तो एवरी थिंग विद एवरी इंक्रीज्ड quality, you have to still increase the quantity of that quality action as well. So for example, अगर मुझे लगता है कि यार मुझे YouTube वीडियोस में मुझे कम्युनिकेट करना अच्छे से सीखना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये, मैं हफ्ते का एक वीडियो डालूं, दूसरा तरीका मैं दिन का एक, राइट। सो आई कैन पेस अप द प्रोसेस। तो मैंने सोचा कि यार मैं आई एम गोना पुश माई लिमिट्स, आई एम गोना डू वन एवरी डे। तो ये मैंने यूट्यूब वीडियोस में किया। सिमिलरली मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे। मैं एक एड एजेंसी रन करता हूँ, एंड मैंने अपने लिमिट से बियॉन्ड जाके क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया। इनफैक्ट मैंने ये तक किया कि जो मैं आपको लेसन 3 में बताऊंगा, चलो ठीक है। एनीवे, सो दिस सब मैंने एक्शंस लिए। क्वांटिटी पे पहले फोकस किया, क्वालिटी में बाद में, और फिर आएगी क्वालिटी एट हाई क्वांटिटी, राइट। लेकिन ये हमें इस सीक्वेंस से ही निकलना पड़ता है, हम इससे नहीं भाग सकते। सो ये मेरा सबसे पहला लेसन था 2024। आई होप यू गॉट वैल्यू फ्रॉम दिस। सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल योर मार्केटर्स, एडवर्टाइजर्स, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बिकॉज दिस इज अबाउट मार्केटिंग विद गारंटीज, राइट। सो लेसन नंबर 2 ये है कि मार्केटिंग विद गारंटीज सेट्स unrealistic expectations. Why? Because people just see the guarantee. They don't see anything else that is genuinely needed to deliver on the guarantee. अब ये मैं अब क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस बिल्डिंग की में थोड़ा सा वेल अवेयर हो, तो आपको दिखेगा कई लोग ऐसी एड्स रन करते हैं कि यू डू दिस, यू गेट दिस, और यू डोंट पे, राइट। सो वो मार्केटिंग अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं अपनी गारंटी से। पहले मुझे लगता था ये सही तरीका है, इट रिप्रेजेंट्स एंड इट शोज योर कॉन्फिडेंस इन योर स्किल सेट। मुझे ऐसा लगता था पहले, तो मैंने भी किया। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये समझाऊंगा कि क्यों मुझे आज लगता है कि हर एक चीज़ का अपसाइड डाउन साइड होता है, लेकिन इसका डाउन साइड ज़्यादा बड़ा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझाऊंगा ऐसा क्या हुआ 2024 में। ऐसे 2-3 मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये गलत तरीका है, मुझे इस तरह की बेकार मार्केटिंग करनी ही नहीं है। आज मैं आपको समझाऊंगा क्यों। मैंने फुल कैंडिडली बता रहा हूँ, मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ जिसके चलते मैंने 2 लोगों को तो रिफंड भी किया पैसा, और रिफंड कर दिया स्टार्टिंग के कुछ टाइम में ही कि नहीं मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। कई लोगों को, 2 लोगों को मैंने फुल रिफंड किया, एक को मैंने पार्शियल रिफंड किया बिकॉज वो रिफंड उन्होंने मुझसे मांगा। ऐसा बहुत हुआ 2024 में। और एक क्लाइंट के साथ तो ऐसा हुआ कि हमने वी गॉट स्टार्टेड,
एंड देन उन्होंने स्टार्टिंग में वो बोला कि मुझे, वो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में थे, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे पैसे नहीं कमाने, अब मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आई वॉन्ट माई कोर्सेज टू ट्रैवल। एंड आई वॉज डूइंग वर्कशॉप्स, बट वो वर्कशॉप्स चलनी बंद हो गई थी। तो मैंने बोला कि अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, वाई डोंट यू सेल कोर्सेज डायरेक्टली, लेट अस हेल्प यू क्रिएट अ लैंडिंग पेज, अ फनल, लेट अस डू इट दैट वे। हमने किया, इनिशियली क्रेजी रिजल्ट्स आए, 200, 150, 300 के अंदर अंदर उनको 1,000 रुपए का कोर्स उनका डायरेक्टली बिकता चला गया। जैसे ही हम स्केल करने लगे, जैसा होता है एड्स में, उनकी परफॉर्मेंस डिप होने लग गई, बिकॉज उनका थोड़ा सा नीश प्रोडक्ट था। करते करते हम इस जगह पहुंचे, उनको पॉज करना पड़ा, उनके कुछ एग्जाम्स वगैरह थे। और उसके बाद ही इज़ अ फैंटास्टिक इंटेलिजेंट गाय, स्मार्ट पर्सन, एंड आई थॉट कि ही इज़ वेरी केपेबल, एंड आई स्टिल थिंक ही इज़ वेरी केपेबल। तो मुझे लगा कि हाँ, वी, मतलब ये तो अच्छा फ्यूचर है हमारा साथ में। लेकिन काफ़ी अप एंड डाउन हुआ। उसके बाद जब लॉसेस एक्सपीरियंस हुए, तो उनको उनका बजट कंस्ट्रेंट आ गया। उनको लगा, उन्होंने बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। और हम कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, दिन का 1,000, 1,500 टाइप्स, सो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने बोलने लगे मेरे पास पैसे नहीं। और ये सब कॉन्वर्सेशन जब होती हैं, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मेरी टीम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि हम कुछ कर नहीं सकते। और ये चीज़ें पहले क्लियरली कम्युनिकेट की जाती हैं, लेकिन फिर भी ये होता है। और हम 4 महीने का डील साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं इस क्लाइंट के साथ, जब हम पहले लॉन्च करवाया करते थे, अब हम लॉन्च नहीं करवाते। पहले हम लॉन्च भी करवाया करते थे, तो ये लॉन्च क्लाइंट्स थे। इनके साथ हमने काम किया, और हमें रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये 4 महीने छोड़ो, उससे 2x ज़्यादा टाइम तक ये क्लाइंट को हमें सर्व करना पड़ा। और रिसोर्सेज, पैसा लगता है रिसोर्सेज पर, राइट? तो मेरी टीम को तो पैसे जा रहे हैं, सो मेरे से तो पैसे निकल ही रहे हैं। और खैर एनीवे, तो मैंने जितना मैं कर पाया अपनी तरफ से मैंने पूरा किया। लेकिन एंड में घूम फिर के बात यहाँ आके रुकी कि यार ये नहीं कर सकता मैं, एंड नाउ आई हैव टू जस्ट थिंक अबाउट सम प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनको बोला फनल चेंज कर लो। फिर हमने फनल स्विच मरवाई, फिर ये सब किया, उनका एक और वायरल ऑफर बनाया। उन्होंने वर्कशॉप करी, उनकी सेल नहीं हुई, एक ही वर्कशॉप करी, और उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बंद कर दूंगा। और बीच में पता नहीं 2 बार बंद हुआ कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, 2-2 महीने, 1 महीने के लिए हमने बंद किया उनका बिजनेस। ये सब हुआ यार मेरे साथ 2024 में। और उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने बोला यार मैंने आपको बताया नहीं था रोहन, बट जो पैसे मैंने आपको दिए थे वो मैंने अपने फादर से बोरो करे थे, और अब मुझे मेरे फादर मुझसे पैसे वापस मांग रहे हैं, पैसे दे दो। तो मैंने बोला पैसे दे दो, तो आपने बोला कि आपने गारंटी, उन्होंने बोला आपने गारंटी दी थी ना। तो ये है वो लेसन, पीपल डोंट सी व्हाट इट टेक्स टू डिलीवर ऑन दैट गारंटी। लोगों को ये नहीं समझ आएगा, और लोगों की शायद गलती भी नहीं है। मैं उन क्लाइंट की गलती नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे मेरी लर्निंग, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मेरी तरफ की बात बता रहा हूं कि क्लाइंट के दिमाग में सब कॉन्शियसली ये चीज फीड इन हो चुकी थी कि पैसे तो वापस आ जाएंगे, या फिर रोहन इसके पैसे भर देगा। क्योंकि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही इसी नोट पे हुई थी, बिकॉज मार्केटिंग का एंगल ही ये था। और ये चीज मैंने इस गलती से सीखी। और वो जो ऐसा टाइम होता है ना यार, ये कहने की बात होती है, वो जो कुछ दिन निकलते हैं ना, व्हेन यू गो स्लीपलेस, जब आप इतना हार्ट ब्रेक कर जाते हो यार, लाइक आपने इतनी चीजें सोची होती है, प्लान की होती है अपनी टीम के साथ कि आप क्या क्या करोगे उस क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के लिए। और हर दिन मैं टीम को मोटिवेट करता था, मेरी टीम इस चीज की विटनेस है। हर दिन मैं बोलता था कि हमारे पास ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट को हम इतना स्केल कर देंगे, इसके थ्रू मैं तुम लोगों की इनकम इतनी बढ़ा दूंगा, ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे। कितने विजन्स हमें सेल करने पड़ते हैं एज अ लीडर ऑफ अ टीम। लेकिन जब सारी चीजें सपने टूटते हैं बिकॉज किसी ने आपको ये बोलने लग जाता है कि यार ये वो अब नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल होता है। और क्लाइंट की गलती जैसे नहीं है, मैं जैसे पहले बोल रहा हूँ। और लेकिन मार्केटिंग ही ऐसा ऐसा एक तरीका था ना मार्केट करने का, कि लोग आए ही ये देख के। और ऐसे ही एक और क्लाइंट भी आए थे, तो उन सबके साथ सेम एक्सपीरियंसेस गए यार, अंत बहुत बेकार हुआ। फिर वो क्लाइंट ने आगे मुझे बोला कि यार नहीं, मैं रोहन पहले मैं आपको बोल नहीं रहा था बिकॉज मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे फादर नहीं, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से या किसी से, मेरे फियांसे से मैंने पैसे लिए थे। अब वो बोल रही हैं कि तुम, और मैंने उनको बता नहीं था किस लिए लिए हैं, और अब वो बोल रहे हैं तुम कैसे इंसान हो, आई कांट सेटल विद यू। पता नहीं क्या बातें चली गई, कहाँ चली गई वो बातें। और इतनी जल्दी एक किसी का एक एजेंसी साइड से किसी का एक सपना था जुड़ा हुआ उसे एसोसिएटेड पूरी टीम का, वो एकदम से क्रैश हो गया, टूट गया। तो मार्केटिंग के नज़रिए से मेरा सबसे बड़ा लेसन ये हुआ कि आप कभी भी वो चीज़ ना बोलिए जो आप नहीं कर सकते, वो ही चीज़ ही बोलिए जो आप कर चुके हैं। और मैं इतना स्पेसिफिक हो गया इस बारे में कि मैंने जब अपना, मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने अपना जो नया ऑफर लॉन्च किया, मैं कोचिंग वगैरह कोर्सेज वगैरह रन करता हूँ, और ये यूट्यूब वीडियोस पे मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे कोर्स को बाय कर लो, बिकॉज ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है।
यूट्यूब वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूँ और आप लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज पहुँचा सकूँ अनफिल्टर्ड तरीके से। मेरे कोर्सेज के लिए मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाता, तो इसीलिए मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ वीडियोस में। लेकिन आज क्योंकि यहाँ पे सेंस बनेगी तो मैं कुछ बात बोलूँगा। मेरे उस ऑफर में मैंने ये बोला कि अप टू 50,000 तक पर डे तक आप अपनी एड्स को स्केल कर सकते हो। मेरे वीडियोस में मैंने बोला, कितनी वीडियोस आप देख सकते हो स्क्रॉल करके, अप टू 53,000 पर डे। 53 ही क्यों बोला मैंने पर डे? क्योंकि 53,000 पर डे तक मैं मैक्सिमम लेके गया हूँ एक एड अकाउंट को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस प्रोसेस को फॉलो करके 1 लाख तक पर डे तक नहीं स्पेंड कर सकते, 5 लाख पर डे तक स्पेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जो मैंने नहीं किया मैं कभी नहीं बोल सकता, इसीलिए मैंने वो चीज़ें मैंने अपने मार्केटिंग मैसेज में भी अप टू लिखना शुरू कर दिया। Not that, and specific, people who will just think about marketing and just getting people's attention will not probably think like that. वो बोलेंगे यार नहीं ऐसा नहीं होता यार, लोग will people will be like ये वो whatever. But मैंने इस लेसन से ये इस एक्सपीरियंस से ये सीखा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कुछ बहुत बेकार एक्सपीरियंसेस हुए मेरे। लेकिन क्योंकि मैंने आपके साथ पहले लर्निंग शेयर करी थी, तो मैं आज ये लेसन भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक आप क्वांटिटी में कोई चीज़ नहीं करोगे, तब तक आप उसको क्वालिटी उसकी कैसे बनाई जाए अच्छी, ये कभी नहीं सीख पाओगे। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस। इनिशियली इट विल बर्न यू आउट, आप थकोगे, आप गिव अप करने का सोचोगे 10 बार, लेकिन यही तरीका मेरे ख्याल से सही तरीका, या यही एक तरीका है कि आप अपनी जर्नी तक एक्चुअली पहुंच अपनी डेस्टिनेशन, जो कि एक डेस्टिनेशन होती नहीं, जर्नी ही हमारी डेस्टिनेशन है। लेकिन उसके बारे में मैं लेसन नंबर 3 में बात करूंगा। लेकिन ये मेरी कुछ लर्निंग रही कि मार्केटिंग सिर्फ गारंटीज को लेके नहीं नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से, क्योंकि वो एक रॉन्ग टाइप ऑफ पीपल लेके आता है, या फिर वो ऐसे लोग लेके आते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अजीब होती हैं, गलत होती हैं, अनरियलिस्टिक होती हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि उनको कम काम करना है और हमें ज्यादा करना है, और वो बैठे बैठे या कम काम करके कमा लेंगे। राइट? जिसकी वजह से एक एक्सपेक्टेशन खराब, शुरुआत खराब होती है। राइट? तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। अब लेसन नंबर 3, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। जैसे मैं बोल रहा था, द डे यू स्टार्ट इज द डे यू हैव अराइव्ड। बी ऑनेस्ट, डोंट नीड टू से थिंग्स यू हैव नॉट डन। ये मैंने पहले भी बोला था। It may get you more money, but it will not be a journey worth living. Great things take time. Trust takes time. The only way to make it easy, the only way to make it easy to sustain your actions is by being honest. काफ़ी टाइम ना मैं सोचता रहा यार, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में क्या बोलूँ, या आप भी शायद सोचते हो अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो और कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पा रहे हो, यार मैं वीडियो में क्या बोलूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसलिए डाउटफुल होते हैं बिकॉज उसका काफ़ी बड़ा रीज़न ये भी होता है, जब हम वो बोलना चाह रहे हैं या वो दिखाना चाह रहे हैं जो हम नहीं हैं। अगर मैं ये दिखाना चाहूँगा जो मैं हूँ, तो मेरा कोई भी डाउट मुझे रोक ही नहीं सकता, बिकॉज मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ ना बॉस। ये वीडियो भी उसी का एग्जाम्पल है, मेरे पिछले सारे वीडियोस भी उसी के ही एग्जाम्पल है। इनफैक्ट जो मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा वो भी उसी चीज़ का एग्जाम्पल है। हम पहले 2 से 2.5 लाख हर हफ्ते का स्पेंड करते थे फेसबुक एड्स में, वही मैनेज करते थे। मैंने 10 पता नहीं कितने वीडियो में ये चीज़ बोली है। आज की रेट में वो 1 लाख के आसपास हो गया। 50% से भी ज़्यादा मैंने कट डाउन कर दिया उसको। 75K to 1 लाख के बीच में पहुंच गए हम एक हफ्ते का फेसबुक एड स्पेंड में। तो मैंने कम क्यों किया? ये कम इसलिए किया बिकॉज नंबर 1, हमने 2 क्लाइंट्स हटाए। उनमें से एक क्लाइंट ने म्यूचुअली वो भी हटाना चाहते थे, हम भी हटाना चाहते थे, तो उन्होंने भी अग्रीमेंट को, सर्विस को, टर्म को स्टॉप किया, और एक को हमने हटाया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि अब फोकस उस पर क्वालिटी पे आया। So when you only do a lot of things at high quantity, you realize, you learn your lessons. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस लॉन्च करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और मुझे पता है कि मुझे एड्स बनानी है, फनल्स बनानी है, एड्स सीखनी है, 10 चीज़ें करनी है, टीम हायर करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं सब कुछ करूँगा और मुझे पता है कि मेरी बेकार क्वालिटी ही होगी। मैं माइंड में सबकॉन्शियसली प्रिपेयर्ड रहूँगा या रहूँगी, और ये करने के बाद ही मुझे रियलाइज होगा कि इस क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। जब तक मैं काफ़ी लंबे समय तक हाई क्वांटिटी पे काम या उस वाले माइंडसेट के साथ काम करता रहूंगा या रहूंगी। और यही लेसन मैंने सीखा 2024 में, की लेसन, कि हम लोग कभी भी अ, अगर रिलक्टेंट हैं किसी चीज़ की तरफ, तो उसका रीज़न शायद यही है कि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या सच से भाग रहे हैं। और
कभी कभी वीडियोस में डालने से पहले मैं सोचता था मैं क्या बोलूँ स्टार्टिंग में। और जब मैंने सोचा यू नो व्हाट, मैं सिर्फ सच बोलूँगा। जो किया है वो बोलूँगा, जो नहीं किया नहीं बोलूँगा, और जो करके गलत किया वो भी बोलूँगा। क्योंकि जब सच बोलूँगा ना, तो किसी टाइप की रिलक्टेंस ही नहीं है। मतलब मुझे क्या छुपाना फिर। जो बोलना है वो बोलना है, वो बोल दूंगा। और वही मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा फेसबुक ऐड जो हम 2 से 2.5 लाख हर हफ्ते का स्पेंड करते थे, मैनेज करते थे अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स, वो अब 1 से 1.5 लाख पे आ गया। 1 लाख आ गया। 75,000 to 1 लाख आ गया। क्यों आ गया? बिकॉज मैंने ये डिसाइड किया कि यार कुछ एक हमारे साथ एक क्लाइंट जुड़े हैं जो बहुत ही अमेजिंग इंसान है, और वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और उनकी ओवरऑल बिजनेस में स्ट्रगल हो, बिकॉज वो 2 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और क्या होता है कि हर बिजनेस यार अप एंड डाउन चलते रहते हैं बिजनेस में, राइट? तो अब एक मार्केट कैप भी नाम की एक चीज़ होती है, तो जब वो हिट कर जाती है तो आप बिजनेस को उससे बियॉन्ड स्केल करने के लिए आपको री इन्वेंट करनी पड़ती है ब्रांड की पोजिशनिंग, मार्केट में उसकी पोजिशनिंग, प्रोडक्ट्स, ऑफर्स एक्सेट्रा। तो वो वाला लेवल वो हिट करना शुरू कर गए हैं, तो हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया यार हमारी टीम के साथ कि यार अब लेट गो करते हैं और अपने एक ऑफर को स्केल करते हैं साथ में, और साथ में हम एक कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं। एक लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट। एंड ये एक बहुत ही थॉटफुल, थॉट आफ्टर डिसीजन था, जिससे मेरी इनकम कम हुई एज एन एजेंसी ओनर। बट कभी कभी यू हैव टू टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक टू मूव अ फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड। लेकिन मैं, एक कैवियाट है जो मैं देना चाहता हूँ, कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो अपनी जर्नी में, तो इस माइंडसेट्स के साथ कभी मत चलना, बिकॉज आप शुरुआत कभी कर ही नहीं पाओगे। अगर कर पाओगे इसके साथ तो वेरी गुड, बट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है शुरुआत सिर्फ हाई क्वांटिटी पे ही होती है। आपको बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ चीज़ों पे कंसिस्टेंट हो पाओगे। There is no inconsistency without being consistent. So first you'll have to do a lot of things. और इसी के चलते मैंने कुछ 123 डेज चैलेंज करके भी लॉन्च किया था खुद ही के लिए, जिसमें मैंने बताया कि मैं अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करूंगा। पहले 123 डेज चैलेंज में मैंने टास्क दिया कि मैं गाड़ी लूंगा, मैंने ले ली। बहुत कुछ भी अच्छा भी हुआ, लेकिन ये मेन की लर्निंग्स थी कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ट्रस्ट टेक्स टाइम, एंड ट्रस्ट में टाइम लगता है। सो सच तो ये है कि हम जितना भी बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हैं, अपना वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं मार्केट में, तो उस पर टाइम लगता है। और फालतू की चीज़ें बोल के दुनिया से वैलिडेशन सीख करने के लिए उस माइंडसेट से अगर मैं चलूँगा, तो मैं ज़िंदगी में अपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और ये मेरी कुछ लर्निंग रही, कुछ लर्निंग्स रही 2024 से। और मेरे एक्शंस में मैंने कहीं ना किसी तरह से वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी, मेरे एक्शंस में, सिर्फ मेरे वर्ड्स में नहीं। और 2024 में जो भी मैंने सीखा, मैंने सोचा कि 2025 में इस वीडियो में आज मैं आपसे ये शेयर करूंगा, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं वापस आप लोगों के साथ मार्केटिंग हैक्स, बिजनेस बिल्डिंग लेसन्स, वो सब शेयर करूंगा। और अनफिल्टर्ड तरीके से ही करूंगा, और हमेशा वर्जन 1 मेंटालिटी के साथ ही आगे बढ़ूंगा। ये आज इस वीडियो में मेरा आपसे प्रॉमिस है। वर्जन 1 मेंटालिटी मतलब, इवन दो ये वीडियो वर्जन 2 है, लेकिन ये वर्जन 2 का भी वर्जन 1 है। वर्जन मतलब पहले मैं सेल्फी स्टाइल वीडियोस बना रहा था, अब ये इस तरह का वीडियो है। सो ये कुछ लेसन्स थे, लर्निंग्स थी, जो मुझे आपसे शेयर करनी थी सच्चे दिल से, बिकॉज मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं अपने दिल से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ। मे 2025 बी अ स्पेक्टेकुलर ईयर फॉर यू। मे द गॉड ऑफ रोएस बी विद यू फॉर एवर। बहुत पैसा कमाओ, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराओ, और जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, उसको करने का सही रास्ता देखने की समझ अपने अंदर ला पाओ। ये मेरी आपके लिए अपने दिल से एक विश है। एंड थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। 2025 में हम चीज़ों को लेवल अप करेंगे, और 2025 में हम जैसा अच्छा काम कर रहे हैं वैसा ही करते जाएंगे, सच के साथ चलेंगे आगे। जो किया है वो बोलेंगे, जो नहीं किया वो नहीं बोलेंगे। और अगर मैं कुछ टाइम में ठीक ठाक सक्सेसफुल हो गया और आपको दिख गया, तो ये बस ये वीडियो मेरा याद रखना। मैं इसी कोड ऑफ कंडक्ट से आगे चलूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी 2025, गॉड ब्लेस यू।